हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या अपने क्लास 11th का सब्जेक्ट हमारा क्या है, अकाउंट्स। उसका हम एक नया चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करने वाले हैं। तो आज हम कुछ बेटा नई टर्म्स सीखेंगे, नए शब्द सीखेंगे जो भी अकाउंट्स में यूज़ होते हैं और आपको उनके बारे में कोई भी नॉलेज अभी तक नहीं है। तो आज की वीडियो बेटा आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। ओके बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिक 15 टर्म्स। ये 15 टर्म्स आज हम देखने वाले हैं और इन सब से मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। तो इसमें बेटा ये जो आपको ना टर्म्स दिखाई गई हैं, हमने ये जो पिक्चर एक ली है इसमें टर्म्स हैं, ये सारी हमारी टर्म्स हैं, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट, इवेंट, ट्रेड अकाउंट, सेल्स, कैपिटल, स्टॉक, गेन, ड्राइंग, लायबिलिटी, लॉस, रिसिप्ट, ये सारी हमारी टर्म्स हैं जिसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म, ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, व्हाट एक्चुअली इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे बेटा हमारी फर्स्ट टर्म जो कि हमने पढ़ी थी बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है बेटा, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, इज़ एन इकोनॉमी एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटाइटी। बेटा अब आपने मेरी बात को समझना, जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करने वाले हैं व्यापार में होने वाली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में। देखो बेटा, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने आपको इकनो की क्लास में भी समझाया था कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग पैसा कमाते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं। तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे व्यापार में पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है, इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। तो वो जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है जिससे पैसे का आना जाना होता है, तो उन सभी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि वो सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनसे बिजनेस में इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, उसे हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिससे इसमें क्या क्या आता है, जैसे हमने गुड्स परचेज़ की, फिर हमने गुड्स बेच दी, हमने अमाउंट रिसीव की, हमने अमाउंट पेड कर दी। ठीक है, इन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है कि क्या आया क्या गया, इन सभी का जो रिकॉर्ड रखा जाता है बेटा, उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है। अब हमारा बेटा दूसरा आता है इवेंट। ठीक है, दूसरी जो टर्म्स आती है हमारी वो है इवेंट। अब इवेंट होता क्या है, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट आया, जो हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी थी, जैसे मैंने इसमें डेफिनेशन भी लिखी है, एन इवेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी उसका क्या रिजल्ट आया, उसको क्या बोलेंगे, उसको इवेंट कहा जाएगा। लाइक सपोज मैंने बोला कि अ चेयर इज़ सोल्ड फॉर ₹50,000। ठीक है, एक चेयर है, उसको कितने में बेचा गया, 50,000 में। ठीक है, उसको तो बस यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि ये एक ट्रांजैक्शन है कि 50,000 मेरे पास आए। अब अगर मैं इसके साथ साथ ये बोलूँ कि द कॉस्ट ऑफ द चेयर वाज ₹40,000। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बात समझ सकते हो कि 40,000 की मैंने चीज़ जो बनाई थी उसको 50,000 में सेल कर दिया, तो उससे मुझे क्या मिला, 10,000 की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ। यानी 40,000 तो मेरे लगे थे, मैंने कितने में सेल आउट की, 50,000 में। तो अगर हम 50,000 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारा 10,000। ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा अर्न किए, बस यही हमारा एक इवेंट होता है। ठीक है, मतलब
जो एक नई इनकम हम जनरेट करेंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट रिजल्ट निकलेगा उसको हम इवेंट कहेंगे, ठीक है। ये एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग रहा है, स्टॉक, कैश एंड कैपिटल, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड टर्म पर, जो है बेटा अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स, अब देखो अकाउंट क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हो। अब अकाउंट क्या होता है, देखो अकाउंट एक प्लेस होती है जहाँ पर जो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने का जो प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, अकाउंट रेफर्स टू ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड ऑफ वन प्लेस, ठीक है। अब अकाउंट कैसा होता है, देखो बेटा ये आपको ना कुछ चीज़ दिखाई गई है कि अकाउंट ऐसे बनाया जाता है कुछ इस तरीके का। अकाउंट्स की दो साइड होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। देखो पैसा जब हम बिज़नेस करते हैं तो आता भी है और जाता भी है, इनफ्लो भी होगा आउटफ्लो भी होगा, तो दोनों चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, इसलिए अकाउंट की दो साइड होती हैं। सपोज़ ये एक क्या है, कैश अकाउंट है, ठीक है, तो कैश अकाउंट की भी दो साइड होगी, एक तो लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। अब मैंने सपोज़ ये एज्यूम कर लिया कि अगर पैसा आएगा तो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, और जाएगा तो राइट हैंड साइड में। इस पूरी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि इस लाइन से इधर वाली लेफ़्ट हैंड साइड, इस साइड को हम बोलेंगे डेबिट साइड, मतलब ये लाइन बीच की है, इस लाइन से इधर वाली इस साइड को हम बोलेंगे डेबिट साइड, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड अकाउंट। और जो राइट हैंड साइड वाला होगा इसको हम बोलेंगे क्रेडिट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड अकाउंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि हर अकाउंट की दो साइड होती है। लेफ़्ट हैंड साइड अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट, ठीक है, और इसको शॉर्ट में डीआर बोलते हैं। और राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीआर से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा अकाउंट। इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद हमारी कौन सी टर्म आती है, इसके बाद टर्म आती है हमारी कैपिटल। अब कैपिटल, अभी तक जो हम कैपिटल पढ़ते आ रहे हैं वो हम राजधानी समझते हैं, राइट, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली। लेकिन यह कैपिटल क्या होता है कि जितना भी पैसा ऑनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, यानी जब आप बिज़नेस शुरू करते हो तो आपने बिज़नेस में पैसा लगाना पड़ता है। जैसे सपोज़ करो आपने कपड़े की दुकान खोली, तो इन दैट केस आपको वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे बिज़नेस शुरू करते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल को इक्वेशंस में भी लिखा जाता है, जैसे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये आप अभी सिर्फ इतना जो इसकी डेफिनेशन है उसको लर्न रखेंगे, ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इसको आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप कैपिटल की डेफिनेशन ही याद रखेंगे। उसके बाद हमारी टर्म आती है बेटा ड्राइंग, ठीक है। आप ड्राइंग से क्या समझते हो आप, द मनी ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज़ नॉन एज ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, अगर एक ऑनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल के ले जाता है कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा चाहिए और मैं अपने बिजनेस से वो लेकर जा रही हूँ, तो हम उसको बोलेंगे बेटा ड्राइंग, राइट। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अगर बेटा मैं एक बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँगी तो लाइबिलिटी को आप ध्यान रखोगे एक लर्न के उद्देश्य से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी बेटा अगर सिंपल वर्ड्स में जैसे मैंने आपको बता दिया तो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ सिंपल वर्ड्स है बेटा, इसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ लर्न करने के पर्पज़ से बता रही हूँ, आपको इजी रहे। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। सपोज़ मैंने किसी से उधार लिया है तो वो मुझे पैसा पे बैक करना होगा, ये पे बैक करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तो अकाउंटिंग टर्म में हम लोग इसको लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया है, तो मेरे को उस बैंक को वो जो लोन मैंने लिया है वो वापस करना ही पड़ेगा, ये मेरी वो
पे बैक करना ही पड़ेगा, ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाइबिलिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल, एक इक्वेशन के तौर पर लिखा जा सकता है। लाइबिलिटी आर डिवाइडेड on two bases, internal and external liability, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी की जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ये कौन सी लाइबिलिटी होती है जो ऑनर को पे करनी होती है, ठीक है, वो होती है इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो बिजनेस एंटाइटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर आर नॉन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो आउटसाइडर्स को पे करनी पड़ती है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एक्सेट्रा। इसको आप याद रखेंगे ऑनर से, इसको आप याद रखेंगे आउटसाइडर से। क्लियर बेटा। नेक्स्ट जो हमारी इसी में थी लाइबिलिटी का दूसरा, करंट एंड नॉन करंट। करंट जो होता है वो जो लाइबिलिटी, मतलब हमने जितना भी उधार लिया है या कुछ भी हमने बैंक से लोन लिया है, वो उसे हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है, वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी। और जो नॉन करंट होती हैं वो होती है कि हमें उसका जो चुकाने का प्रोसेस करना पड़ता है वो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बेटा, अपनी एसेट्स। ये बहुत ज़रूरी है एसेट्स, आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, मैं आपको इसको हिंदी में समझा देती हूँ। एसेट्स होता क्या है? एसेट्स होता है बेटा हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिजनेस की, यानी कि वो सभी चीज़ें जो बिजनेस की मदद करेंगी और पैसा अर्न करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे एसेट्स। जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, जैसे हमारी मशीनरी हो गई, उनसे क्या होगा, हमारा बिजनेस और इंक्रीज़ होगा, हम और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसको 3 बेसिस में डिवाइड किया गया, करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस, ठीक है। इसको हम जब आगे की जो टर्म्स होंगी उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे करंट में जो 1 ईयर की होती है, जैसे आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, सेम वही चीज़ है। और ये लॉन्ग टर्म पीरियड की होती है, और इसमें होती है एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा हमारी रिसिप्ट। रिसिप्ट हमारी 2 प्रकार की होती हैं, दैट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। आप सिर्फ अभी रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू मतलब हमारा जो आय है और कैपिटल हमारी पूंजी जो है। रेवेन्यू में हमारे 4 आते हैं, रिकरिंग, स्मॉल, जैसे जो मतलब निरंतर चलती रहती हैं, जो छोटी होती हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, रेंट रिसीव, जैसे हमारा किराया जो रिसीव होता है, और ये होती है जो बार बार निरंतर नहीं चलती है। बिग अमाउंट होते हैं जैसे कि बैंक लोन, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आप किसको कहेंगे, स्पेंडिंग मनी और इकरिंग लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, ठीक है। आप ये जानते ही हो कि क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो भी होता है, जितना भी खर्चा आता है उसको बनाने में एज वेल एज बेचने में, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये भी 3 टाइप का होता है, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारी टर्म, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। रेवेन्यू क्या होता है, अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड, जो कि मतलब गुड्स को खरीदने के लिए होता है। कैपिटल होता है फॉर मोर देन 1 ईयर, वही बार बार वही वाली चीज़ें आएंगी जो 1 साल की होती हैं, जो 1 साल से ऊपर की होती है। और डिफर्ड विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज ड्राइव्ड ओवर नंबर ऑफ ए ईयर, एग्जाम्पल ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू हो गया। हमारा जो 10th टर्म आती है 10th नंबर पर, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ये तो आप जानते ही हो कि जितना भी खर्चा आता है उस सामान को बनाने में एज वेल एज बेचने में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बेटा आपको सिर्फ ये छोटी छोटी टर्म्स याद रखनी है, क्योंकि अकाउंट्स में ये आगे बढ़ के आती ही रहेंगी, ठीक है। इनकम, इनकम क्या होता है, इनकम होता है सीधा सीधा अगर हम रेवेन्यू में से, इसका एक मैंने एक एग्जांपल लिखा है, रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। जैसे हमारा सेल ऑफ गुड, हमने बेचा 2.5 लाख का, ठीक है, और जबकि कॉस्ट हमारी लगी थी 2 लाख की, तो जो हमारा बचा 50,000 वो हमारी इनकम होगी, राइट। उसके बाद में आता है प्रॉफिट और गेन,
ठीक है। 12th नंबर पर प्रॉफिट की बात करेंगे। अब आप कहोगे ये जो हमारे ऊपर 10,000 बचे थे, अभी जो हमने पहले इनकम इससे पहले पढ़ा था, वो भी तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनकम और प्रॉफिट में। इनकम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन हो सकता है, मतलब एक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग इनकम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो एक स्पेसिफिक ईयर का होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग पीरियड। आप इनकम को कभी भी छोटी से छोटी इकाई के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। गेन थर्ड पर आता है। ठीक है, थर्ड में क्या है इसका प्रॉफिट में इसको मतलब गुड्स से हमें प्रॉफिट मिलता है, एसेट्स मतलब गेन होता है। ठीक है, गेन आप जो सिंपल लैंग्वेज में होता है किसी भी चीज़ को जो हमारी फिक्स्ड जो एसेट्स होती है उसको अपने पास रखना या उसको बेचना, वो होता है हमारा गेन। 14 पर आता है हमारा लॉस। ठीक है, अब इसमें बेटा लॉस को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, जब हमारा टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू से, मतलब जब हमारा खर्चा अगर हमारी आय से ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है बेटा, लॉस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, हमारा खर्चा तो लगा 2.5 लाख। ठीक है, और हमारी इनकम हमें मतलब मिला कितना, 2 लाख। तो जो 50,000 था वो हमें क्या हुआ, वो हमें लॉस हो गया। ठीक है, सेकंड कब होता है, जब किसी आपके बिजनेस है जहाँ पर सोचो इस्टाब्लिश है आपका बिजनेस, वहाँ पर आग लग जाए या चोरी हो जाए एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, तब हमें लॉस होता है। इसमें एक और टर्म आती है बेटा, कौन सी टर्म, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, जितना पैसा रिसीव होता है सेलिंग के थ्रू। ठीक है, एक रेवेन्यू इसमें लिख नहीं आया है। ठीक है, रेवेन्यू में क्या होता है, जितना भी किसी वस्तु को बेचने से हमें पैसा मिलता है, ये 15 टर्म है हमारी, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। तो बेटा इन 15 टर्म्स को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। होपफुली बेटा आपको ये 15 टर्म्स समझ आ गई होंगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी चैप्टर की कुछ टर्म्स और रही हैं, हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जब आपका थर्ड चैप्टर अकाउंट्स का शुरू होगा तो ये टर्म्स आपकी आगे आपको बहुत यूज़ में आएंगी। अगर आपको समझ आया है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया, आपको कोई क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ लेंगे बेटा। क्लियर।